आज मैं महाबलेश्वर जा रही हूँ, जो फेमस है स्ट्रॉबेरीज़ के लिए। वैसे सबसे अच्छा टाइम वहाँ जाने का दिसंबर से फ़ेब है। मैं मुंबई से बस से जा रही हूँ एंड करीब 7 घंटे लगते हैं महाबलेश्वर पहुँचने में। मैंने एसी बस की है जिसका किराया लगभग 800 रुपये है। अब मैं वहाँ पे 2 दिन रुकने वाली हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ने बोला है कि वहाँ पे बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। वैसे भी बारिश में घूमने के मज़े तो अलग ही हैं। वैसे मैं यहाँ 2 दिन रुकी और दोनों दिन यहाँ पे लगातार बारिश हुई, लेकिन थर्ड डे जब मैं यहाँ से चलने वाली थी तो अचानक से धूप आ गई। व्हाट एन आयरनी। ओके, सो अब मैं महाबलेश्वर पहुँच चुकी हूँ। मैं 8 बजे चली थी मुंबई से लगभग एंड 3 बजे मैं यहाँ पे पहुँची और फिर डायरेक्ट मैंने अपने होटल में बैग रखा, चेक इन किया एंड मैं निकल पड़ी घूमने के लिए। अभी मैं जा रही सबसे पहले इको पॉइंट देखने के लिए। बहुत बारिश तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ड्रिजलिंग तो हो रही है। बट बीच में बारिश बढ़ जाती है, बारिश की इंटेंसिटी तेज़ हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगातार गाड़ी का वाइपर खुला ही है, चल ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो ही रही है कॉन्टिन्यूस। बट यहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे हैं, मतलब दिल को छू जाने वाले नज़ारे हैं। और जब बारिश होती है तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ इको पॉइंट पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ है क्योंकि बहुत बारिश हो रही है, अब भी बहुत बारिश हो रही है। तो मैं संभल संभल के जा रही हूँ, देख के जा रही हूँ जहाँ पे पानी कम भरा हुआ हो, कीचड़ कम हो। बट इट्स ऑल वर्थ इट यार, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि बारिश में मैं घूम नहीं पाऊँगी इतने अच्छे से, बट बहुत ही अच्छे से घूमना हुआ बारिश में। और बारिश थी तो और भी मज़ा आया और भी सब कुछ, क्योंकि ग्रीनरी बारिश में और भी अच्छी लगने लगी। और वेदर तो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा मौसम था। मतलब इतनी ज़्यादा हवा, आप जैसे कि देख ही सकते हैं सब कुछ हिल रहा है क्योंकि बहुत हवा थी, बहुत हवा थी। सो बहुत मज़ा आया एंड आप इस वीडियो में एंजॉय कर ही सकते हैं क्योंकि नज़ारे हर जगह के बहुत अच्छे हैं, हर हर पॉइंट्स के नज़ारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और सबसे सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो खास प्लेटू था जो पंचगनी में है, जहाँ मैं कल जाऊँगी। वहाँ तो मतलब आप अगर महाबलेश्वर गए हैं तो वहाँ तो मस्ट है जाना, यू मस्ट गो देयर। आप कहीं जाओ या ना जाओ, वहाँ आप ज़रूर जाओ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इको पॉइंट्स, स्केट पॉइंट्स, विल्सन पॉइंट, सब एक जैसे ही हैं लगभग। लेकिन वो जो प्लेटू पे बना है ना, वो सबसे डिफरेंट है। एंड ऑफ कोर्स मैप्रो भी ठीक ही है, शॉपिंग करने वाला है, खाने पीने वाला है। बट हाँ, अगर आप मैप्रो में दिसंबर में जाओगे, वैसे भी दिसंबर में अगर आप महाबलेश्वर जाओगे तो भी एनी विच वेज आपको स्ट्रॉबेरीज हर तरफ दिखेंगी ही दिखेंगी, जो कि अगस्त में नहीं दिख रही हैं क्योंकि अभी रेनी सीज़न है। और इसके बाद सब लोग यहाँ पे जो भी फार्मर्स हैं वो खेती करेंगे। तो जिनके साथ मैं आई हूँ, जिन ड्राइवर के साथ मैं आई हूँ, वो भी पार्ट टाइम ड्राइवर का जॉब करते हैं। अभी जब बारिश बंद हो जाएगी तो अब ये खेती करना चालू करेंगे स्ट्रॉबेरीज़ की, क्योंकि वही उनका फुल टाइम जॉब है। यहाँ का एक एक नज़ारा, एक एक पॉइंट्स एक सुंदर पेंटिंग की तरह है लिटरली। मतलब अगर कोई पेंटर होता है यहाँ पे खड़ा होता तो शायद वो ये पेंट कर देता और इसकी सीनरी बना लेता, क्योंकि ये दृश्य ही ऐसा है। मतलब मैं बस देखती ही जा रही थी। और बट यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, काफ़ी तेज़। मतलब मैं तो अम्ब्रेला पकड़े हुई हूँ बट वो उड़ रहा था लिटरली, क्योंकि यहाँ पे विंड्स काफ़ी तेज़ है। और मैं क्या कर रही थी, मेरा मोबाइल तो पाउच के अंदर था, जो होता है ट्रांसपेरेंट पाउच, क्योंकि बारिश इतनी है तो मोबाइल ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उसके अंदर रख रखा था। बट वो भी इतनी तेज़ हिल रहा था ना कि अम्ब्रेला और मोबाइल को पकड़ना एकदम कंट्रोल से बाहर था, क्योंकि दोनों चीज़ हवा में उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर एक पल के लिए भी ढीला छोड़ा ना अम्ब्रेला या फिर मोबाइल को, उड़ जाएंगे। इतनी तेज़ विंड थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी और वेदर तो बहुत ही अच्छा था।
ओके, सो क्या आपको रेनबो दिख रहा है वहाँ पे? यस, वो रेनबो है एंड आई एम सो मच एक्साइटेड, क्योंकि पिछली बार मैंने रेनबो कब देखा था मुझे भी याद नहीं, क्योंकि सिटी में तो ऑफ कोर्स रेनबो देखने को मिलता नहीं है, बहुत कम होता है ऐसा कि हो, बट हिल स्टेशन में आपको देखने को मिल जाता है। और मुझे यहाँ पे एक नहीं, कई सारे देखने को मिले कई बार। अभी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा है, फॉग है, तो जब ये हटेगा तो और मिलेंगे। कोई कहेगा कि 4 बज रहे हैं, वेदर देख के तो मैं एकदम शॉक्ड हूँ। मतलब 4 बज रहे हैं दोपहर के, मुझे ये लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है सुबह हो रही है, बहुत ज़्यादा सुबह, तभी ऐसा हाल है। बट नहीं, सीरियसली 4 बज रहे हैं इस समय। ओके, सो अभी हम चल दिए थे इको पॉइंट से, और यहाँ पे आए हैं। इस पॉइंट का नाम है एलिफेंट पॉइंट। इसको एक्चुअली एलिफेंट पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसे तो इसको निडल होल पॉइंट बोलते हैं, बट एलिफेंटा पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें हाथी की सूंड दिखती हुई है बनी हुई दूर से। अभी बहुत ज़्यादा कोहरा है, तो जब छटेगा तो मैं बताऊँगी। ये हमारे ड्राइवर हैं, इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और बहुत अच्छा घुमाया। सो मच ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हिम, एक्चुअली आई एम। एंड इनका पता है कैसा था? इनका ऐसा था कि यहाँ पे कोहरा है और मुझे जाना था दूसरे पॉइंट। मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं नहीं देखूँगी, देख चुकी कि कोहरा पता नहीं कब तक छटे। बट इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, होगा होगा, ये कोहरा तो आता जाता रहता है, होगा, आप यहीं पे खड़े रहिए। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद कोहरा छटा एंड फाइनली मैंने वो हाथी की सूंड दूर दूर पे जो थी वो देखी। ये देखो दूसरा रेनबो, आपको दिखा उस साइड पे दूसरा रेनबो? अब ये कोहरा छटेगा तो एकदम बड़ा सा दिखेगा। ओ गॉड, आई वॉज सो मच एक्साइटेड दैट टाइम, क्योंकि मुझे हर जगह रेनबो ही रेनबो दिख रहे थे जो कि पता नहीं कितने बरसों बाद मैं देख रही थी। एक रेनबो और दूसरा वाटरफॉल, ये दो बहुत ही कॉमन चीज़ यहाँ थी, जो कि हमें ऐसे देखने को कहीं भी नहीं मिलती है। तो मतलब मेरे लिए तो इट इट वाज लाइक जस्ट अ ड्रीम क्योंकि सब कुछ बहुत ज़्यादा ड्रीमिश सा था। एंड थैंक गॉड कोहरा छट गया है। कुछ ऐसा दिखता है निडल पॉइंट, निडल होल पॉइंट। एंड अभी मैं दिखाती हूँ हाथी की सूंड आपको। फाइनली वो आपको दिखा दूर पे, वो हाथी की सूंड जैसा बना हुआ है पहाड़, वही है। इसी वजह से इसको एलिफेंटा पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये निडल होल पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें होल है। सो दैट्स वाई, दैट्स द लॉजिक। फाइनली दिख गया, अब हम आगे बढ़ेंगे घूमने के लिए। थैंक गॉड फॉर दैट नहीं तो ये तो मुझे यहीं पे खड़ा रखते तो अब हम जा रहे हैं शिव टेम्पल। अभी थोड़ी सी बारिश कम हुई है, लेकिन फिर से भर जाएगी। एज़ यूजुअल हम पहुंच गए हैं, पहुंच चुके हैं शिव टेम्पल। यहाँ पे जगह जगह पे खाने की स्टॉल्स हैं और ये हैं। तो मैंने तो यहाँ पे भाई वड़ा पाव खाया था। यहाँ पे आप जैसे ही चलते चले जाएंगे, आपको दिखेगा कि एक साइड पे सारी दुकानें ही दुकानें उन्होंने लगा के रखी हैं। काफ़ी सब कुछ मतलब है यहाँ पे, कुछ भी आप ले सकते हैं जो भी आप लेना चाहो। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। अ, हाँ, जब तक आप कुछ लग्जूरियस ब्रांड से शॉपिंग ना करना चाहो, यहाँ पे सब कुछ है। एवरीथिंग, पर्स, गॉगल्स खाना पीना, जो भी आपको लेना हो, ज़रूरत का जो भी सामान आपको लेना हो, यहाँ पे सब कुछ मौजूद है। और ये मंदिर की एंट्रेंस है, एंट्रेंस से थोड़ा आगे चल के है। मंदिर में तो कैमरा अलाउड ही नहीं है, तो वहाँ पे आप कोई भी फ़ोटो और या फिर वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ बाहर के नज़ारे दिखा सकती हूँ, बिकॉज़ मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं। तो मंदिर के बाद जब मंदिर में दर्शन करके आ जाएंगे तब हम आपको मिलते हैं। वैसे मंदिर, ये स्कूल है यहाँ का, महाबलेश्वर का, छोटा सा, जैसा दिखाते हैं विलेज में होता है, टिपिकल, इट्स लाइक दैट ओनली। तो ये हम शिव टेम्पल पहुँच गए हैं। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। मैंने रिकॉर्डिंग करना बंद ही नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, और ना यहाँ पे शायद कहीं लिखा भी नहीं, मैंने पढ़ा नहीं था कि यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो मैं अंदर चली गई थी कैमरा लेके, फिर बाद में इन अंकल ने बोला नहीं 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 कर सकते। तो ये यहाँ पे लाइन लगती है,
और जब मैं गई थी तो क्राउड था नहीं, इसलिए कोई लाइन भी नहीं थी, जल्दी जल्दी दर्शन हो गए, बल्कि बहुत जल्दी दर्शन हो गए। काफ़ी छोटा मंदिर है। एंड अब हम आए हैं महाबलेश्वर मार्केट में। तो ये महाबलेश्वर मार्केट है और यहाँ पे खाने का सामान तो बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है भाई। मुंबई से ज़्यादा महंगा यहाँ पे मिलता है। मतलब एक वड़ा पाव मैंने पूछा तो आई थिंक शायद 50-60 रुपीज़ का था। और सिर्फ यही नहीं, मैं जब मुंबई से महाबलेश्वर जा रही थी तो जिस स्टॉप पे बस वाले ने रोकी थी बस, वहाँ पे मैंने वड़ा पाव लिया एंड एक वड़ा पाव लिया मैंने, उसने पाव दिया और वड़ा दिया, बट पाव कैसा दिया, एक साइड ही पाव का दिया और वड़ा दिया, और वो 30 रुपीज़ में, 35 रुपीज़ में। मतलब क्या लूट मचा रखी है उन्होंने। और लोग क्या कर सकते हैं, उनको अगर खाना है तो ख़रीदना तो पड़ेगा ही। बट सीरियसली मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था महाबलेश्वर की मार्केट में घूमने का। यहाँ से मैंने कुछ ख़रीदा नहीं, क्योंकि क्या ही ख़रीदते, कुछ ऐसा ख़रीदने लायक अनयूजुअल सा कुछ था नहीं। सब कुछ तो है जो हर जगह मिलता है। स्ट्रॉबेरीज़ ही एक हैं जो कि मतलब यहाँ पे फेमस हैं, बट वो भी इस समय सीज़न नहीं है, सो लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बट यहाँ की मार्केट घूमने का बारिश में, मतलब बारिश तो अब रुक गई है, बारिश नहीं हो रही थी, बट हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो ही रही थी। तो मैं रेनकोट पहन के गई थी हर जगह, कब बारिश हो जाए क्या पता। कोई भरोसा नहीं है भैया, हिल स्टेशन का तो कोई भरोसा नहीं है कब बारिश हो जाए। एंड वैसे भी बारिश का सीज़न था ही। तो अभी मुझे भूख लग रही थी, इसलिए फाइनली मैं मार्केट में कुछ खाने की जगह ढूंढ रही थी, कुछ अच्छी खाने की जगह। एक्चुअली मुझे कुछ ना पिज़्ज़ा बर्गर ये सब नहीं खाना था। इतने लॉन्ग जर्नी के बाद मुझे पूरा खाना खाना था, बट कहीं पे भी पूरा खाना एज सच मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने पहले सोचा कि थाली फिर मैं होटल में जाके खा लूँगी, अभी कुछ खा लूँ। तो जब मैंने यहाँ पे दाबेली के दाम पूछे तो मुझे लगा इससे अच्छा कि मैं थोड़ा पेशेंस रखूं और पूरी थाली कहीं पे अच्छे से खा लूं जाके, क्योंकि यहाँ पे दाबेली के दाम 60-65 ऐसे थे वो, जबकि उतने ही साइज़ की थी जितने साइज़ की मुंबई में मिलती है 25 रुपीज़ में। सो वाइज टू वेस्ट मनी। तो इसीलिए मैं महाबलेश्वर मार्केट से फिर कहीं और गई जहाँ पे मुझे सबसे अच्छी महाराष्ट्रियन थाली खाने को मिली। सो लेट्स गो। तो अभी मुझे थोड़ा और पेशेंस करना पड़ेगा खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग पहुँचे हैं वियाना लेक पे। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे बोटिंग होती है एंड यहाँ पे शायद ये लोग 1 घंटे का 600 रुपीज़ लेते हैं पर पर्सन। वो आपको लाइफ जैकेट पहनाते हैं एंड देन यहाँ पे बोट्स करी हैं तो आपको घुमाएंगे। अभी फॉग है लेकिन अच्छा लगता है यहाँ पे। मैंने तो नहीं की बोटिंग, मैंने नहीं की यहाँ पे बोटिंग। बोटिंग मैं पहले कर चुकी हूँ बहुत जगह, बट यहाँ पे हर जगह की अलग बात होती है, बट यहाँ पे मैंने की नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने मन नहीं किया करने का। एक तो वैसे ही यहाँ पे बहुत ठंडक थी, बहुत ज़्यादा ठंडक थी। तो जल्दी से बस मैं वीडियो बना के निकल ली। अब हम खाने के लिए जा रहे हैं फाइनली। ओ वाह, मेरे नाम का रेस्टोरेंट मधुर। इट्स सो कूल, मधुर। लेकिन मैंने यहाँ पे खाया नहीं, पता नहीं क्यों मैंने यहाँ पे खाया नहीं, क्योंकि हाँ यहाँ पे शायद थाली अवेलेबल ही नहीं थी। ये गो कार्टिंग है जहाँ पे मैंने खाया, जस्ट उसके बगल में गो कार्टिंग है। तो हम वैसे कल वेलोसिटी एंटरटेनमेंट जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने बोला है दादा ने कि अगर वो बंद रहेगा, बारिश की वजह से वो बंद रहता है, तो हम यहीं आएंगे गो कार्टिंग करने। तो वैसे तो मुझे यहीं करना है, बट उन्होंने बोला कि अगर वेलोसिटी एंटरटेनमेंट खुला है तो हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि वहाँ और बड़ी जगह है गो कार्टिंग के लिए। सो आई सेड येस, वाई नॉट। यहाँ पे मैं यहीं पे महाराष्ट्रन थाली खाऊंगी। एंड जो महाराष्ट्रन थाली मैंने खाई वो 350 या 40 रुपीज़ की थी, बट इट्स टोटली वर्थ इट। बहुत अच्छी थी, बहुत डिलीशियस थी। और क्या वैरायटी थी आप देख ही सकते हैं, छोला, बैगन की सब्ज़ी, दही, दाल, नान, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत। तो अब मैं मैरियट जा रही हूँ फाइनली। आज का दिन यहीं पे ख़त्म हो गया घूमने फिरने का।
तो अब मैरियट में थोड़ा एन्जॉयमेंट करूँगी एंड देन डे 2। ओके, सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ और बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ तो इसलिए सो या आई होप सो आज का जो व्लॉग है महाबलेश्वर पार्ट 1 आपको पसंद आया हो। जल्दी ही पार्ट 2 आएगा। थैंक यू।